अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मज़ेदार कहानी। आकिब एक शरीफ और दयानतदार शख्स था और उसकी बीवी भी एक सुलझी हुई खातून थी। कुदरत ने इन्हें 2 बेटों और एक बेटे से नवाजा था। आकिब का कारोबार कोई बहुत ज़्यादा ना था, बस गुज़र औकात अच्छी हो जाती थी। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो आकिब की बीवी ने मशवरा दिया कि बड़े बेटे फैसल को बैरून मुल्क भिजवा देते हैं और छोटा भी पढ़ रहा है, बाद में उसे बड़ा भाई बुलवा लेगा। आकिब का एक मुर्शिद था, उसने उससे इस बारे में राय ली तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, क्या उसे बाहर भिजवा कर तुम उसकी जुदाई बर्दाश्त कर लोगे? मेरा तो मशवरा यही है कि उसे यहीं रहकर काम करने दो। आकिब ने मुर्शिद की बात अपनी बीवी को बताई, मगर वो जिद कर रही थी। मुर्शिद से दुआ करने को कहा। दोनों मियाँ बीवी को अपने मुर्शिद पर यकीन था। उनकी जिद सुनकर मुर्शिद ने उनकी बेहतरी के लिए दुआ की और उनके बेटे को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। बैरून मुल्क जाकर पहले तो कई माह बेरोज़गार रहा, आखिर उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली। उसके बाद उसे वहाँ भी काम मिल गया तो अपने माँ बाप को भी पैसे भिजवाने लगा। फिर माँ बाप उसे छोटे भाई को भी बुलवाने को कहा। फैसल ने कहा, कुछ इंतज़ार करें, मैं उसे जल्दी बुलवा लूँगा, अभी तो घर बनाएं और अपने हालात दुरुस्त करें। फैसल वालिदैन को अपने पैसे भेजता रहा। उन्होंने बड़े शहर में अच्छी जगह पर 3 मंजिला घर बना लिया। इस दौरान उसके बाप को हेपेटाइटिस हो गया। फैसल इस बारे में जानकर बहुत परेशान हुआ। उसने बाप को इलाज के लिए अपने पास बुलवा लिया। छोटा भाई मोहसिन माँ और बहन की देखभाल के लिए पाकिस्तान में ही था, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आकिब बैरून मुल्क इलाज के बावजूद सेहयाब ना हो सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। उस दौरान फैसल ने अपने भाई को बुलाने के लिए कागजात तैयार करवा लिए थे। वालिद की मैयत के साथ वो पाकिस्तान वापस आ गया। पापा की जुदाई वो बर्दाश्त ना कर सका, उसे बैरून मुल्क भिजवा दिया और ख़ुद पाकिस्तान में ही ठहर गया। मोहसिन को बैरून मुल्क कोई ख़ास दुश्वारी पेश ना आई क्योंकि उसके भाई भाभी वहाँ मौजूद थे। उसे वहाँ मुलाजमत तो ना मिली, लेकिन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ काम शुरू कर दिया। उसके हालात बहुत अच्छे हो गए। उसकी भाभी की ख्वाहिश थी कि कोई लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाए ताकि उसे वहाँ की शोहरत भी मिल जाए। कुछ ही अरसा बाद उसने एक पाकिस्तानी लड़की से अपने देवर की शादी करवा दी। मोहसिन की बीवी बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसे अपने खामन से भी बहुत प्यार था, लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन की माँ अपने बेटे को पाकिस्तान में शादी के लिए बुला रही थी क्योंकि उसके बाप अपनी ज़िंदगी में अपने आबाई इलाके में उसका रिश्ता तय कर चुका था। अब वो घर ना अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। इधर अभी मोहसिन को शौहर मिलने में 6 माह बाकी थे, मगर लड़की वालों ने इस कदर मजबूर किया कि माँ ने बेटे से कहा, तुम छोड़ो सब और पाकिस्तान आ जाओ। बिल आखिर मोहसिन ने माँ के हुक्म के आगे सर झुका लिया और वापस आ गया। उसकी माँ, बहन और भाई बहुत खुश थे। उसके आते ही उसकी शादी की तैयारियों में लग गए और फिर दिन ही आ गया जब मोहसिन दुल्हन को घर ले आया था। दुल्हन का नाम जमीला था। जमीला के ख़ानदान के मुतालिक सुनने में आया था कि बहुत खुशहाल और अमीर लोग हैं, मगर दूर के ढोल सुहाने के मुतरादिफ जुमला तवक्का से कम जहेज़ लाई। उसकी माँ ने उसके साथ 10-12 साल की लड़की बतौर नौकरानी भेज दी थी। शादी को कई महीने गुजर गए, मगर जमीला ने बहुओं वाला कोई किरदार अदा नहीं किया। वो दोपहर के बाद बेदार होती और खामन बाजार से नाश्ता ले आता या नंद बना देती। इस तरह रात हो जाती और दूसरे दिन यही सिलसिला जारी रहता। सारा दिन यूं ही गुजर जाता, मगर सास ने कभी बहू को किसी किस्म की सरजश ना की थी। जमीला की आदत थी दिन में कई बार फ़ोन पर अपनी माँ से बात करती। रात भर शौहर के साथ शॉपिंग और घूमना फिरना उसका मामूल था। तो जब इस वक्त हुआ जब एक दिन जमीला की माँ आई और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसकी सास हसन जेठ सभी हैरान थे। शौहर ने जाने से मना किया, मगर दोनों माँ बेटियाँ वापस चली गई। जाते हुए जमीला के चेहरे पर हैरानी के आसार ज़रूर थे। वो ज़रा सी परेशान दिखाई दे रही थी, मगर माँ के हुक्म पर उसकी ना चली।
चंद दिन बाद सास बहू को लेने गई तो जमीला की माँ ने अपनी बेटी को भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद माँ बेटा दोबारा उसे लेने गए, मगर उन्होंने फिर साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजना। उन्होंने उसकी वजह मालूम करना चाही तो पहले टालते रहे, फिर कहने लगे जिस घर में नंद और सास की चलती है, हमारी बेटी वहाँ कैसे रह सकती है। हर वक्त उसे जहेज कम लाने के ताने दिए जाते हैं और सुबह सवेरे उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया जाता है। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गई और कस्में उठाने लगी। जमीला ने कमरे में आते हुए अपनी माँ की गुफ्तगू सुन ली थी। उसने माँ से कहा, आपको ये सब बातें किसने बताई हैं? तो वो बोली, तुम्हारी खादमा ने। ये जमीला की सास को सारी बात समझ आ गई। उसके हंसते बसते घर को जहन्नम बनाने वाली ये खादमा है जिसे घर के काम काज के लिए रखा गया था। जमीला ने कहा, मुझे महसूस होता है कि ये लड़की मेरी अम्मी के कान भरती है और अम्मी ने भी मुझसे पूछते बगैर इनकी बातों पर एतबार कर लिया। ये सारी गलतफहमी है जो दोनों ख़ानदानों के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। अब आप जाएं, मैं चंद दिनों बाद अपने घर आ जाऊंगी। इस वाक़या से अंदाज़ा होता है कि इस लड़की ने एक हंसते बसते घर को बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। मगर जमीला की माँ को भी बात की तह तक पहुंचकर ही सुकून मिला और फैसला करना चाहिए था। उम्मीद है अब तक जमीला अपने घर चली गई होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।